इस बीच खबर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जहां पर मुस्लिम देशों के छात्रों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इराक, ईरान, अफगान, बांग्लादेश के छात्रों के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट करने से पहले जानकारी देनी होगी। अलीगढ़ से बाहर जाने पर जानकारी देनी होगी। विवादित पोस्ट के मामले में एएमयू ने ये एक्शन लिया है। बांग्लादेशी छात्रों ने विवादित पोस्ट शेयर किया था, जिसको लेकर भारी बवाल मचा था। और ये मुद्दा न केवल एएमयू में चर्चा का विषय रहा, बल्कि पूरे भारत में इस विषय को लेकर चर्चा देखने को मिली थी। तो एएमयू में अब नई गाइडलाइंस विदेशी छात्रों के लिए जारी की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट करने से पहले जानकारी देनी होगी। विवादित पोस्ट के मामले के बाद एक्शन लिया गया है। मुस्लिम देशों के छात्रों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ये नई गाइडलाइंस जारी की है। इराक, ईरान, बांग्लादेश के छात्रों के लिए ये गाइडलाइंस है। सोशल मीडिया पोस्ट करने से पहले जानकारी देनी होगी। विवादित पोस्ट के मामले के बाद ये एक्शन लिया गया है एएमयू के द्वारा। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप, सबसे पहले जानकारी आपसे इस विषय को चाहेंगे कि वो कौन सा विवादित मामला था जिसको लेकर नई गाइडलाइंस एएमयू के द्वारा जारी की गई है। देखिए, पिछले महीने जो बांग्लादेशी छात्र है, 3 छात्र थे, इन्होंने जो भारतीय अनादि और इस्कॉन टेम्पल को लेकर एक अमर्यादित टिप्पणी जो है सोशल मीडिया पर की थी, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था और बीच में जो बांग्लादेशी दूतावास है इसको इंटरफेयर करना पड़ा था। हालांकि इस पूरे मामले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने तीनों छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला उठा, जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बदनामी, उसको देखते हुए अब यूनिवर्सिटी ने बाकायदा एक पूरी गाइडलाइन जारी की है और जो छात्र है उनको सबको बुलाया, उनके साथ मीटिंग की और उनको ये साफ तौर पर बताया गया है, दिशा निर्देश जारी किया गया है कि अगर आपको कोई भी पोस्ट करनी है तो पहले वो जो इंतजामिया प्रशासन है उसको दिखाना पड़ेगा और उनके अप्रूवल के बाद ही आप कोई पोस्ट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आपको अलीगढ़ से बाहर कहीं आना है या जाना है तो उसकी भी आपको जानकारी जो है साझा करनी पड़ेगी। ये पूरा जो मामला है वो तभी तू पकड़ा था जब बांग्लादेशी छात्रों ने एक विवादित पोस्ट किया था, क्योंकि उस समय बांग्लादेश में जो घटना घट रही थी हिंदुओं को लेकर, उसके बाद जो यहाँ के छात्र थे जो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें इस्कॉन को एक चरमपंथी संस्थान बताया गया था। इसके अलावा जो भारतीय नारी हैं उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ और बवाल के बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और इसकी पूरी जानकारी जो है बांग्लादेशी दूतावास से भी साझा की गई थी। उसके बाद में छात्रों पर कार्रवाई और आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है उन्होंने इन सभी छात्रों के खिलाफ जो गाइडलाइन जारी की है, चाहे वो इराक के छात्र हो, चाहे वो अफगानिस्तान के छात्र हो, चाहे वो बात की जाए बांग्लादेश के छात्रों हो या ईरान के छात्रों हो, इन पूरे छात्रों को ये पूरी गाइडलाइन दी गई। इनको बताया गया कि आप कोई भी विवादित पोस्ट या किसी भी तरह की कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको पोस्ट करनी है तो पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन को बताना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आप जानकारी जो है सोशल मीडिया पर साझा कर पाएंगे नहीं। ये यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार है कि जो मुस्लिम कंट्री खासतौर पर उनके खिलाफ ये गाइडलाइंस जो है जारी की गई है। जी प्रदीप, जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, जिस तरीके से नई गाइडलाइंस जारी की गई है एएमयू के द्वारा, इस गाइडलाइंस को लेकर रिएक्शंस किस तरीके से सामने आ रहे हैं जो छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं उनके? देखिए, तकरीबन इन जो 4 जो मैंने देशों के नाम बताए आपको, इस्लामिक देशों के, इनके तकरीबन 30 से 35 छात्र जो है यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं। फिलहाल जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों के साथ बातचीत की और उनके जो दूतावास है उनको भी बीच में ले गया और उनको भी ये बताया गया कि इन छात्रों को ये जो चीजें हैं वो फॉलो करनी है। तो अभी तक फिलहाल छात्रों की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो विश्वविद्यालय के जो अन्य देशों के छात्र हैं उनमें, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो हिंदुवादी संगठन और जो अन्य हिंदू छात्र थे उनमें काफी रोष था, तो उनको लेकर जरूर ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी ने जो अब गाइडलाइन जारी की है, कहीं ना कहीं ये देश के जो उच्चतम संस्थान है इसका जो नाम है वो आगे रोशनी करेगी, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी उसके बाद में जिस तरीके से यूनिवर्सिटी की बदनामी, उसको लेकर ये गाइडलाइन जो जारी की गई है। तो फिलहाल जो एक्शन की बात की जाए तो जो छात्र हैं जिन कंट्री देशों के छात्र हैं जिनके खिलाफ ये गाइडलाइन जारी की गई है, उनका अभी फिलहाल कोई रुख सामने नहीं आया, लेकिन जो अन्य छात्र है उनका रुख जो है सामने आ गया और वो इस यूनिवर्सिटी के इस निर्णय से काफी सहमत नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। जी प्रदीप, दूसरी ओर जब ये सोशल मीडिया पोस्ट साझा की गई थी छात्र के द्वारा, उस वक्त काफी विरोध देखने को मिला था और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इस पूरे मामले को बना दिया गया था। लेकिन अब क्या कोई मुस्लिम संगठन सामने आया है इन छात्रों के लिए कि क्या उनके ऊपर जिस तरीके से पाबंदी लगाई गई उस पाबंदी का विरोध किया गया हो किसी मुस्लिम संगठन के द्वारा?
देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जितने भी जो मुस्लिम संगठन है, जो छात्र जी संगठन है, उनसे पहले बातचीत की, मीटिंग की, और जो उन्होंने जी जो रूपरेखा तैयार की उसको बताया गया कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो रोशन रहना चाहिए, जिस तरीके से बदनामी हुई, पूरी सारी तो मीटिंग में डिस्कशन हुआ, उसके बाद में गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि अभी तक किसी भी छात्र संगठन का, चाहे वो मुस्लिम छात्र संगठन हो या हिंदू छात्र संगठन हो, किसी का कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन यहाँ इतना लाजमी है कि आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ मुस्लिम छात्र संगठन इस आवाज को उठाएं कि और कहीं ना कहीं इस पे राजनीति जो है देखने को मिल सकती है। जी। जी बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। और इस बीच